जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है कि एक मेजर पार्ट होता है 140 क्वेश्चंस में 22 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो इनको तैयार करने का हमें एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि हम करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें और कब से लेकर के कब तक की तैयार करें। इन सब चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। तो करंट अफेयर के बारे में आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें बताएंगे कि जैसे करंट अफेयर कब से कब तक के तैयार करना चाहिए, और करंट अफेयर कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे यूपीपीएससी पिछले 4 से 5 सालों में क्या पैटर्न रहा है करंट अफेयर का पूछने का, या कहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर रही है यूपीपीएससी। तो उन सभी चीज़ों के कम से कम 4 से 5 प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके मैंने एनालिसिस किया है कि कहाँ से यूपीपीएससी क्वेश्चन पिकअप कर सकती है और कहाँ से क्वेश्चन जो ज़्यादा मेजर पार्ट पूछे जाते हैं, या ये कहें कि करंट अफेयर जो लगभग तैयार की जाती है वो दो पार्ट में तैयार करना चाहिए। यानी लगभग 12 मंथ का या 12 मंथ का हमारा करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट जो 6 महीने की करंट अफेयर होती है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, उसमें भी एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। और जो लास्ट के 6 मंथ के टॉपिक होते हैं या उनमें जो मेन जो डाटा होता है वही तैयार करना चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और जो करंट के मतलब जो पहले के जो 6 मंथ है इसमें हर टॉपिक देखना पड़ता है। अब एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि हम कौन सी बुक से प्रेफर करें या कौन से यूट्यूब चैनल्स को प्रेफर करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जिनसे जो लोग तैयारी करवाते हैं। तो उसमें ये रहता है कि करंट अफेयर की क्लासेस जो होती हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे की पर डे के बेसिस पे रहती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कन्फ्यूज़न रहता है कि हम करंट अफेयर मंथली तैयार करें या डे वाइज तैयार करें या ईयरली तैयार करें, या एग्ज़ाम से पहले जो आय दृष्टि जो आती है उससे हम लोग तैयार करें। तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, और क्योंकि करंट अफेयर जो है उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये यूपी का एक एग्ज़ाम है। तो इसमें यूपी का भी करंट अफेयर आएगी, प्लस इंडिया की करंट अफेयर भी आती है और वर्ल्ड की करंट अफेयर भी आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि करंट अफेयर हम लोग कहाँ से तैयार करें और कौन से टॉपिक तैयार करें और किस मंथ से शुरू करें और किस मंथ की ज़्यादा तैयार करें और किस मंथ की कम तैयार करें। ये सारे बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक छोटा जो डाउट है करंट अफेयर से लेकर के, और करंट अफेयर कहाँ से तैयार करना चाहिए और कब तक तैयार करना चाहिए और किस बुक से तैयार करना चाहिए, लगभग इस वीडियो में सारे जो कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और हर एक टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हम लोग करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों का करंट अफेयर उस कब से कब तक पूछा जाएगा, अगर हम लोगों का अनुमान है कि 4 फरवरी को अगर एग्ज़ाम है तो हम लोग करंट अफेयर 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे जो हमारा जुलाई से लेकर के जनवरी तक की ये हमारा 70% आएगा, और 2023 में जनवरी से लेकर के मई तक की हमारा वो आता है हमारा 30% में। ठीक है, 30% इससे पूछा जाता है और 70% हमारा पूछा जाता है फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उनसे पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत पुराने या बहुत किसी योजना से पूछ ले जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारा का सारा तैयार करें। तो हम लोगों का पहले जो फर्स्ट 6 मंथ है उनका बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, और जो लास्ट के 6 मंथ हैं उनको हमें जो इम्पोर्टेंट जो योजनाएं या जो इम्पोर्टेंट टेबल या जो इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास होते हैं उनको हम लोग तैयार करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है वो जुलाई 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक की हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फेब में एग्ज़ाम हो जाएगा तो फेब में शायद ना पूछे,
और हो सकता है कि हाफ जनवरी तक की कोई एक डाटा, एक या आधा डाटा देख ले, तो जनवरी का आप लोग भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब चाहे आप मंथली तैयार करिए, चाहे आप एनुअली तैयार करिए, चाहे आप डेली बेसिस पे तैयार करिए, लेकिन आप करंट अफेयर ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आखिरी में अगर कोई बुक आती है, चाहे घटना चक्र की दृष्टि वाली, दृष्टि घटना सार हो गया, एडुटेरिया हो गया, और बहुत सारी यूट्यूब चैनल अपनी अपनी मैगजीन्स जो देते रहते हैं, दृष्टि हो गया, दृष्टि करंट अफेयर आती है, उससे जो आएंगी ना आखिरी में, तो आपको तैयार करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो जो 2023 के जैसे हम लोग देखना चाहें, तो जैसे अगर हम लोग जो जनवरी से और मई तक की में देखें, तो जो फरवरी में जो बजट आता है उसका केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश का बजट दोनों बजट तैयार कर लेना चाहिए, और इनमें जो योजनाएं जो घोषित की जाती हैं उनको भी देखिए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये वित्तीय वर्ष पूरे साल का आता है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्रीय बजट दोनों को देख करके जाएं और दोनों को तैयार करके जाएं, क्योंकि फरवरी में है तो अगले 2024 का बजट नहीं आएगा, तो 2023 से ही एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर ही मिलेगा। फिर सेकेंड पॉइंट पे आता है कि आप लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जो नियुक्तियां होती हैं उनको आप लोग जो देखिएगा। और एक चीज़, यूपी में भी जो नियुक्तियां होती हैं, लोकायुक्त चुने जाते हैं और भी जो कोई मंत्री चुने जाते हैं, तो उनकी भी नियुक्तियां देखते जाइएगा। और यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो नियुक्तियां होती हैं उनको भी देखते जाइएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां और यूपी के स्तर पर भी नियुक्तियां, तीनों का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें जो डीप में थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं तो उनको आपको देखना ही पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। फिर आती हैं योजनाओं से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2021 में भी क्वेश्चन आया था योजना से ही, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे योजनाओं से। तो भारत और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, नीति आयोग की योजनाएं हैं, उनको आप देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि योजनाओं से ही प्रश्न 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ज़रूर हैं। ठीक है। 2023 में जो प्रमुख समझौते हुए हैं, जिन जिन देशों से, मान लो कोई अलग देशों से जो समझौते हुए हैं, उन समझौतों को भी देखते जाइएगा। और जुलाई से लेकर के जनवरी 2024 तक की जो भी प्रमुख समझौते हों उनको ज़रूर देख के जाइएगा और उनको तैयार करके जाइएगा। फिर जो है वो 2023 में जो प्रमुख जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, जहाँ पर इंडिया खुद सैन्य अभ्यास में है, मतलब शामिल होने गई है, या कोई भी अन्य देश हमारे भारत में युद्धाभ्यास में शामिल होने आए हैं, तो ऐसे अभ्यासों को देख लीजिएगा और उनके स्थान जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्थानों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा युद्धाभ्यास किस जगह पे हुआ था और कौन सी सेना मतलब क्या तैयार करती है। वायुसेना का युद्धाभ्यास था, स्थल सेना का युद्धाभ्यास था, या जल सेना का युद्धाभ्यास था। उनके आर्मी और उनके देश और उनकी जगह, ये सब चीज़ें सैन्य अभ्यास में तैयार की जाती हैं, तो आप इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। फिर 2023-24 में 24 का मतलब ये है कि जनवरी 2024 का, बाकी 2023 का आपको देख के जाना है। जो 2023 के महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनके लिए जो थीम है, थीम से भी क्वेश्चन एक आधा ज़रूर बनता है। तो थीम जो आपको जो महत्वपूर्ण लगे, जैसे वाटर डे की थीम क्या है, और बहुत सारी ऐसी थीम्स आती हैं, तो उनको थीम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, थीम से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। फिर आता है आप जो प्रमुख निधन है, उनसे भी क्वेश्चन बनता है, तो निधन में भी देख लीजिएगा 2023 में कौन कौन से प्रमुख निधन हुए, निधन से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। फिर हम लोग देखेंगे कि 2023 में जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे किसी भी देश की राष्ट्रपति की या पीएम की नियुक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं कि कौन, जैसे मान लीजिए कि इस समय पूछा जाता है कि इजराइल के नेता राष्ट्रपति कौन है या पीएम कौन है, और किसी भी देश की जो नियुक्तियाँ जो करंटली हुई हो और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट देश है, तो आपको उसकी नियुक्ति ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर सम्मेलन से क्वेश्चन बनने ही हैं, क्योंकि इस बार G20 का जो सम्मेलन जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश में भी कुछ शहरों में भी हुआ था G20 का, और भारत के अन्य शहरों में भी हुआ था। तो G20 से 2 क्वेश्चन आपको बनने ही बनने हैं, तो आप G20 अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा कि G20 से कुछ क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए गौरवान्वित होने के लिए है कि G20 का जो हमारा इस भारत में हमारा समिट हुई। फिर ब्रिक्स के भी कुछ सम्मेलन हैं, उनको भी तैयार करके जाइएगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में कौन सा देश किसने अध्यक्षता की और कहाँ पर हुआ।
SCO के भी सम्मेलन है और एशियन सम्मेलन है, इनसे भी क्वेश्चन एक आधा ज़रूर बनता है। तो सम्मेलनों से भी क्वेश्चन बनता है, सम्मेलन भी आप तैयार करके जाइएगा। फिर कोई क्वेश्चन आते हैं जैसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो नए डाटा हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2019 में हमारा 2021 में हमारी 17वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, रामसर स्थल की रिपोर्ट आती है कि कई सारे रामसर स्थल ऐड किए जाते हैं। तो रामसर के भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा रामसर कहाँ पर या किस जगह को नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट चीता हमारा जैसे चल रहा है, उससे भी करंट मतलब डाटा आप तैयार करिएगा। और पर्यावरण से संबंधित जो लाए गए अधिनियम हैं उनसे भी आप क्वेश्चन बन जाता है, तो उनसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये वही टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि आगे के एग्ज़ाम्स में आएंगे और जो पिछले 4-5 सालों से आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को या उन्हीं टॉपिकों को मैंने इस वीडियो में लिया है। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, भारत और उत्तर प्रदेश में जो GI टैग जिन फसलों को जिन चीज़ों को मिलता है उनके GI टैग ज़रूर याद करिएगा। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश के कई चीज़ों को GI टैग मिला हुआ है, तो GI टैग से भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है, GI टैग भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर भारत या किसी और देश में जो आगामी बैठकें हैं या उनके सम्मेलन होने वाले हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आगामी बैठकों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ओलंपिक और अन्य खेल भी पूछे जाते हैं कि ये कौन सा खेल और वर्ल्ड कप कौन सा कहाँ पर होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो हैं वो आगामी से पूछे जाते हैं, तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा। ये चीज़ें आप जब करंट अफेयर पढ़िएगा तो आप ये टॉपिक याद रखिएगा कि ये टॉपिक हमने बताए थे और इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी भी हो जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे 2024 में जो चर्चित पुरस्कार हैं किसी भी फील्ड में, उसके चर्चित पुरस्कार जैसे पद्म पुरस्कार हो गए और जैसे फिल्म से संबंधित पुरस्कार हो गए, खेल से संबंधित पुरस्कार हो गए और नोबल जो पुरस्कार मिलते हैं वो पुरस्कार हो गए। इस टाइप के जितने भी पुरस्कार हैं, पर्यावरण से संबंधित जितने पुरस्कार हैं या साहित्य में किसी को अगर संबंधित कोई पुरस्कार मिला है तो आप पुरस्कारों से भी क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पुरस्कारों से भी आप क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे कुछ जो है वो नए कंपनी जो होती हैं अपना ब्रांड एम्बेसडर पूछते हैं और ब्रांड एम्बेसडर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सी कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन ज़रूर एक आधा देखने को मिलता है। फिर आता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ जो हैं वो अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च करते हैं, तो मोबाइल ऐप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मोबाइल ऐप हो गया और वेब पोर्टल हो गया, इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं। और ख़ासकर जो PMO लॉन्च करती है वो ऐसे जो मोबाइल ऐप है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पूछा जाता है कि कौन सा मोबाइल ऐप किस चीज़ में काम आता है, तो आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर 2023 में जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो फेमस पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें नहीं आपको तैयार करनी है, जो आपको लगता है कि किसी महान व्यक्ति ने लिखा है या ये जो बुक है उसको कोई पुरस्कार मिल गया, जैसे मैन बुकर पुरस्कार मिल गया या कोई और पुरस्कार मिल गया, तो ऐसी बुकों और उसके लेखक ज़रूर याद कर लीजिएगा, बुक से भी क्वेश्चन आता है। फिर कृषि संबंधित जो आंकड़े हैं, जो नए करंट वाले आंकड़े हैं उनको भी तैयार करके जाना है, उनसे भी क्वेश्चन मिलता है। क्योंकि यूपी में जो RO का जो एग्ज़ाम है ये वाला, इसमें कृषि के आंकड़े भी देखने को आपको मिलते हैं, तो करंट में कृषि के भी आंकड़े देख के आप लोग जाइएगा। इस बार जो इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इससे हमारे पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है। तो उम्मीद ये है कि आपको एक या दो क्वेश्चन आपको चंद्रयान से रिलेटेड या इसरो के कई और जो लॉन्च हुए हैं उनसे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल जो है वो इसरो बहुत ही चर्चित रहा है। तो इसरो से और चंद्रयान 3 से आपको क्वेश्चन पक्का 101% आपको ये क्वेश्चन मतलब इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी और भारत से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे तापीय ऊर्जा, परमाणुविक ऊर्जा, ये सब टाइप के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आप इसका जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप यूपी और उत्तर प्रदेश का आप लोग देख के जाइएगा। तो ये कुछ जो टॉपिक थे वो मुझे लगता था कि ये जो टॉपिक हैं ये इस प्रकार से तैयार करते हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। आप जो भी जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इन सब टॉपिक को नोट कर लीजिएगा और इन्हीं को देख करके आपको जैसे आप कुछ पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई
एससीओ की कोई बैठक हुई और उसमें कोई क्वेश्चन बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको पता चलना चाहिए कि सम्मेलन का क्वेश्चन है और इसको उसमें नोट कर लेना चाहिए। तो आपको अलग अलग आप नोट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का जीआई टैग का है तो जीआई टैग का भारत का क्वेश्चन हो गया, चाहे यूपी का क्वेश्चन होगा तो जीआई टैग का अलग बना लीजिएगा, सम्मेलन का अलग बना लीजिएगा कॉलम, और चर्चित पुरस्कार इन सब का अलग कॉलम, अलग अलग कॉलम बनाने लेंगे तो आपको टॉपिक वाइज तैयार करने में हेल्प मिलेगी। तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ही कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका करंट अफेयर भी तैयार होता चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट दूर होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि हमें जो करंट अफेयर है वो कब से कब तक तैयार करना चाहिए और कहाँ से तैयार करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो हम लोग रिवाइज़ कर नहीं पाते हैं और रिवाइज़ 1 महीने का जो लास्ट टाइम मिलता है उस समय बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की आती हैं, तो उसमें बहुत डाउट रहता है। तो कुछ पोर्शन जो है हम लोग डेली बेसिस पे तैयार करें और थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते रहें, ताकि आगे चल करके जब आगे आपकी मंथली जो मंथ के 1 मंथ पहले जो हमारी आय दृष्टि आती है या घटना सार की आती है तो उनको रिवाइज़ करने आसान हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि आपने ये पहले पढ़ रखा है तो आपको रिवाइज़ करना आसान होगा, वरना इतनी मोटी बुक आपको 1.5 महीने में कवर ही नहीं हो पाती है तो आपको रिवाइज़ करने का समय ही नहीं मिल पाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जो लोग तैयारी करते हैं, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें आरओ के लेकर के हर वो एक छोटी छोटी चीज़ मैं बताता रहूँगा, जैसे लोग चाहेंगे उस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आगे आपको गाइडेंस देता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।